हम सब जानते हैं डायबिटीज मेनली दो टाइप के होते हैं, टाइप 1 या टाइप 2। टाइप 2 डायबिटीज जो होता है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण होता है और वो रिवर्सिबल है। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज जो है वो इंसुलिन की कमी की वजह से होता है और वो रिवर्सिबल नहीं है। ज्यादातर लोगों को टाइप 2 डायबिटीज होता है, लेकिन कई लोगों को टाइप 1 डायबिटीज भी होता है और वो इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। उनका शरीर जो है इंसुलिन नहीं बनाता है, इसलिए उनको बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है। तो गाइस, काफी लोगों ने मेरे से डिमांड किया है कि टाइप 1 डायबिटीज के बारे में भी कुछ बताइए, टाइप 1 डायबिटीज डाइट के बारे में कुछ बताइए, टाइप 1 के मरीज क्या खा सकते हैं, क्या खाना चाहिए। तो गाइज, आज के वीडियो में हम टाइप 1 डायबिटीज डाइट के बारे में बात करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है। मैं एक डायबिटीज कोच हूं और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। तो गाइज, आज मैं बात करूंगा आप लोगों से टाइप 1 डायबिटीज के बारे में। टाइप 1 डायबिटीज के मरीज क्या खा सकते हैं, क्या इनकी डाइट होनी चाहिए, तो इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो गाइज, सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि कोई एक यूनिवर्सल डाइट नहीं होता है कि ये डाइट अगर आप लेंगे तो आपका डायबिटीज ठीक हो जाएगा या कंट्रोल रहेगा। कोई भी ऐसा यूनिवर्सल डाइट नहीं है। हर डाइट को कस्टमाइज करना बहुत जरूरी है। हर इंडिविजुअल का अपना डाइट होना चाहिए। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को थोड़ा सा टाइप 1 डायबिटीज डाइट के बारे में बताऊंगा कि क्या आप लोग खा सकते हैं, कितनी बार खाना चाहिए। तो अगर आप लोग ये सारे चीज जान लेंगे तो आप अपना डायबिटीज को अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो गाइस, जिनको भी टाइप 1 डायबिटीज है उनको एक प्रॉपर डाइट लेना जरूरी है, प्रॉपर इंसुलिन लेना जरूरी है और साथ ही साथ एक्सरसाइज करना भी बहुत जरूरी है। अगर आप ये तीनों चीज करेंगे तो आप अपना डायबिटीज को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने डायबिटीज को ठीक तरह से मैनेज नहीं करेंगे, अगर आप अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो आपको हो सकता है कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो, जैसे कि किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है, आपका किडनी डैमेज हो सकता है, आपको नर्व का प्रॉब्लम हो सकता है, आपको आंखों का प्रॉब्लम हो सकता है, आपको आंखों का रोशनी जा सकता है और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर आपका बढ़ गया या ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ गया या फिर आपको इन्फेक्शन हो रहा है बार बार और वो ठीक नहीं हो रहा है। तो इसीलिए ब्लड शुगर को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है ताकि आप अपना कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट कर सके। सो गाइज, एक प्रॉपर डाइट लेना बहुत जरूरी है और आपका डाइट हमेशा बैलेंस्ड होना चाहिए। उसमें कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, उसमें प्रोटीन होना चाहिए, उसमें फैट होना चाहिए और ये तीनों चीज सही मात्रा में होना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी जरूरी है, जैसे कि विटामिन हो गया या फिर मिनरल्स हो गया। तो जब आप ये सारे चीज एक बैलेंस्ड वे में लेंगे तो आप अपने डायबिटीज को आराम से मैनेज कर सकते हैं। और इसके लिए चाहिए आपको कुछ गाइडलाइन फॉलो करना। तो सबसे पहला गाइडलाइन जो है वो है आपका मील स्किप मत करिए। मैं हमेशा कहता हूं कि आप अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज है तो आप ब्रेकफास्ट स्किप कर सकते हैं या फिर आप 1 मील लीजिए या 2 मील लीजिए। लेकिन अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज है तो आपको मील स्किप नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट आपको 5 से 6 मील कम से कम लेना चाहिए, तभी आप अपना डायबिटीज को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। और कोशिश करिए कि जब भी आप खाना खाएं, जो भी आप मील लेते हैं वो एक ही टाइम पे रोजाना ले, तो उससे भी आपका ब्लड शुगर लेवल अच्छा कंट्रोल रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है फूड लेवल को पढ़ना सीखिए। मैं हर वीडियो में यही बताता हूं कि न्यूट्रिशनल फैक्ट्स देखना सीखिए। न्यूट्रिशनल फैक्ट्स जब तक आप देखना नहीं सीखेंगे तब तक आप अपना डायबिटीज को मैनेज नहीं कर सकते। तो गाइस, जैसे कि हम सब जानते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज इंसुलिन डिपेंडेंट है, उनका शरीर जो है इंसुलिन नहीं बनाता है, तो इसलिए इंसुलिन पे फोकस करना बहुत जरूरी है। इंसुलिन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है टाइप 1 डायबिटीज में। तो इंसुलिन दो टाइप के होते हैं, एक होता है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, एक होता है शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन को हम बेसल इंसुलिन भी बोलते हैं और शॉर्ट एक्टिंग को हम बोलस इंसुलिन भी बोलते हैं। तो हमेशा अपने डॉक्टर के साथ संपर्क में रहिए, उनसे कंसल्ट करिए, उनसे डिस्कस करिए और उसके बाद ही आप अपना इंसुलिन जो है एडजस्ट करिए। क्योंकि अगर आपको इंसुलिन एडजस्टमेंट नहीं आता है तो फिर हो सकता है कि आपको हाइपोग्लाइसीमिया भी हो जाए या फिर हाइपरग्लाइसीमिया हो जाए। तो हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया दोनों ही डेंजरस कंडीशन होते हैं। तो उनसे बचने के लिए आपको इंसुलिन का कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है और इंसुलिन का कैलकुलेशन आपको आपका डॉक्टर ही बता सकता है। तो इसलिए अपने डॉक्टर के संपर्क में हमेशा रहिए। और न्यूट्रिशन के साथ एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है टाइप 1 मरीजों के लिए। तो इसलिए एक्सरसाइज करना ना भूले। एक्सरसाइज अगर नहीं करते आप तो एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज से आपका अच्छी तरह से ब्लड शुगर कंट्रोल रहेगा। लेकिन जिनको भी टाइप 1
डायबिटीज है वो अपना ब्लड शुगर रेगुलर चेक करे, और खास करके एक्सरसाइज के पहले या एक्सरसाइज के दौरान या फिर एक्सरसाइज के बाद, और उसके बाद देखिए कि आपका शुगर लेवल कैसे फ्लक्चुएट होता है और उसके हिसाब से आप अपना इंसुलिन को एडजस्ट कर सकते हैं। तो गाइस कोशिश करिए कि हमेशा अपना ब्लड शुगर जो है वो 70 से 180 के बीच में रहे, 70 से नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर 70 के नीचे चला गया तो उसको हम हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं, और 180 के ऊपर चला गया तो फिर उसको हम हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। तो कोशिश करिए कि अपना ब्लड शुगर जो है 70 से 180 के बीच में रहे। अगर 70 से 180 के बीच में आप अपना शुगर लेवल रखेंगे तो आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। सो गाइज, अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप का होता है। उसमें आपको शुगर होता है, उसमें फाइबर होता है और उसमें स्टार्चेस होता है। तो स्टार्चेस जब भी आप ज्यादा खाएंगे तो आपका शुगर लेवल रेज करेगा। तो कोशिश करिए जिसमें भी स्टार्चेस है वो आप कम खाए, और जिसमें फाइबर ज्यादा है वो आप ज्यादा खाए, और शुगर जो है उसको भी आपको कम खाना चाहिए। तो स्टार्चेस किस में होता है? स्टार्चेस आपको मिलेंगे जितने भी ग्राउंडेड वेजिटेबल्स है, जैसे कि आलू हो गया या फिर गाजर हो गया, मूली हो गया, इस तरह के चीज में बहुत मात्रा में स्टार्च पाया जाता है। तो कोशिश करिए वो सारे सब्जियां थोड़ा सा आप कम खाए। तो मेरे जितने भी पेशेंट आते हैं उनको मैं एक ही बात कहता हूं कि जितना भी सब्जी जो जमीन के नीचे उगता है उनको आप कम खाइए, क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा स्टार्चेस होता है। और जितना भी सब्जी है जमीन के ऊपर उगता है वो आप जितना मर्जी आप खा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा विटामिन होता है, उसमें मिनरल्स होता है, उसमें स्टार्च की मात्रा बहुत कम होता है। तो गाइज इसलिए सब्जियां खाना बहुत जरूरी है, और सब्जियां खास करके जो जमीन के ऊपर है उन सबको अगर आप खाएंगे तो आपको विटामिन भी मिलेगा और मिनरल्स भी मिलेगा। लेकिन क्योंकि आप इंसुलिन लेते हैं तो कई बार हो सकता है कि आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए। तो जब भी आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए तो आपको फास्ट एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, फास्ट एक्टिंग शुगर लेना चाहिए, जो आपके शरीर में जल्दी से घुल जाए और आपका ब्लड शुगर को रेज करे। तो गाइस जब भी आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो, एक गोल्डन रूल है 15/15। तो 15/15 का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि अगर आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो गया है, अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज है, तो आप समझ पाएंगे कि हाइपोग्लाइसीमिया का क्या मतलब होता है, उसमें क्या सिम्टम्स होते हैं। जैसे कि आपको चक्कर आ रहा है, या फिर घबराहट हो रही है, पसीना आ रहा है, आप फेंट हो गए, या इस तरह के जब भी अगर कुछ होता है तो 15/15 रूल याद रखिए। इसका मतलब है कि 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लीजिए और 15 मिनट तक वेट करिए, और उसके बाद देखिए कि क्या आपका शुगर लेवल 70 के ऊपर गया या नहीं। अगर नहीं गया तो इसको फिर से रिपीट करिए, 15 ग्राम दोबारा से कार्बोहाइड्रेट लीजिए, फिर 15 मिनट वेट करिए, और उसके बाद देखिए कि शुगर लेवल 70 के ऊपर गया कि नहीं। तो ये प्रोसेस आपको करना है 15/15, जब तक आपका शुगर लेवल 70 के ऊपर नहीं चला जाए। तो उस समय आपको फास्ट एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट लेना है। फास्ट एक्टिंग बहुत सारे चीज हो सकते हैं, जैसे कि कैंडी हो गया, या फिर शुगर पिल्स हो गया, या फिर फ्रूट जूस हो गया, या फिर किशमिश हो गया। तो इस तरह की चीज आप हैंडी रखिए हमेशा। जब भी आपको हाइपोग्लाइसीमिया होगा तो इस तरह की चीज आपको जरूरत पड़ सकता है। तो हमेशा फास्ट एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट लीजिए और 15/15 रूल याद रखिए। टाइप 1 के मरीज जो है वो फ्रूट्स भी खा सकते हैं। फ्रूट्स में नेचुरल शुगर होता है, फ्रूट्स में फाइबर होता है, फ्रूट्स में विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं। तो इसलिए फल खाना बहुत जरूरी है। लेकिन गाइस ध्यान रखना है ग्लाइसेमिक लोड का। आपको जब तक ग्लाइसेमिक लोड के बारे में नहीं पता होगा तब तक अगर आप ज्यादा फल खा लेंगे तो हो सकता है कि आपका शुगर लेवल काफी शूट कर जाए। तो इसलिए ग्लाइसेमिक लोड के बारे में जानना बहुत जरूरी है। मैं रिकमेंड करता हूं कि आप पूरा एक दिन में आप 100 से 150 ग्राम तक आप फल खा सकते हैं। उसमें ज्यादा ग्लाइसेमिक लोड नहीं होगा। लेकिन अगर आप उससे ज्यादा खाते हैं तो फिर आपका इंसुलिन को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए ज्यादा फल मत खाइए, 100 से 150 ग्राम तक फल खाइए। उससे आपको विटामिन भी मिलेगा, उससे मिनरल्स मिल जाएगा और अच्छा खासा फाइबर में मिल जाएगा। अगर आप अपना ब्लड शुगर को कंट्रोल करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा आप नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स खाइए। अभी जैसे कि थोड़ा देर पहले मैंने आपको समझाया था कि कार्बोहाइड्रेट जो है स्टार्ची हो सकता है, नॉन स्टार्ची हो सकता है। तो वेजिटेबल्स भी स्टार्ची वेजिटेबल्स होते हैं, नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स होते हैं। तो स्टार्ची वेजिटेबल्स जैसे कि कॉर्न हो गया, या फिर पीज हो गया, या फिर आलू हो गया, गाजर हो गया, मूली हो गया, इस तरह की चीज आप लोग थोड़ा सा अवॉइड करेंगे या कम खाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स जैसे कि सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जितने भी हो गए, उसके बाद खीरा हो गया, उसके बाद बैगन हो गया, या फिर टमाटर हो गया, इस तरह के चीज कोई भी सब्जी जो है जो जमीन के ऊपर है, जितनी मात्रा में आप खाएंगे, जिसका स्टार्च लेवल कम है,
वो आप ज्यादा खाएंगे तो आपका शुगर लेवल अच्छी तरह से मेंटेन रहेगा और आपको अच्छा खासा विटामिन और मिनरल्स भी मिलेगा। और विटामिन और मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप सही मात्रा में विटामिन और मिनरल्स नहीं लेंगे तब तक आप हेल्दी नहीं हो सकते। तो इसीलिए ज्यादा मात्रा में नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स अपने डाइट में शामिल करिए। ग्रेन्स में बहुत मात्रा में स्टार्च होता है, हालांकि वो थोड़ा बहुत न्यूट्रिशियस भी होता है लेकिन उसमें बहुत ज्यादा स्टार्च होता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जितने भी तरह का ग्रेन्स है उनको थोड़ा सा कम खाए या अवॉइड करें, जैसे कि दाल हो गया, छोले हो गया, राजमा हो गया। इस तरह की चीज अगर आप कम खाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आप अपना ब्लड शुगर को अच्छी तरह से मेंटेन कर सकते हैं। अगला चीज है प्रोटीन्स और फैट्स। प्रोटीन और फैट आपके डाइट में होना बहुत जरूरी है। हमारे इंडियन डाइट में प्रोटीन और फैट की बहुत कमी होती है, जिसकी वजह से डायबिटीज ना तो कंट्रोल हो पाती है और उल्टा बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। लोगों के मसल मास वेस्ट होना शुरू हो जाता है, इम्यूनिटी कमजोर हो जाता है, इम्यूनिटी कमजोर हो जाता है तो फिर इन्फेक्शन होते हैं। तो इसीलिए प्रोटीन और फैट पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर आप वेजिटेरियन है तो प्रोटीन सोर्सेज आपके लिए टोफू हो सकता है, पनीर हो सकता है, सोयाबीन हो सकता है, दही हो सकता है। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन सोर्सेज तो आप ले ही सकते हैं। इसके अलावा आप चिकन ले सकते हैं, आप फिश ले सकते हैं, आप अंडा ले सकते हैं। तो ये अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। और प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपके मसल बिल्डिंग में हेल्प करेगा, आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा और साथ ही साथ आपके शुगर लेवल को भी अच्छी तरह से कंट्रोल करता है। इसके अलावा फैट भी आपको लेना चाहिए। हेल्दी फैट लेना बहुत जरूरी है। हेल्दी फैट आपको नट्स एंड सीड्स में मिल जाएंगे, आपको कोकोनट ऑयल में मिल जाएगा, आपको घी में मिल जाएगा। तो अपने डाइट में घी, कोकोनट ऑयल या फिर नट्स एंड सीड्स ये जरूर शामिल करिए, तो आपका शुगर लेवल अच्छी तरह से कंट्रोल रहेगा। लेकिन गाइस, जब भी मैं फैट की बात करता हूं तो उसमें हेल्दी फैट भी होते हैं, उसमें अनहेल्दी फैट भी होते हैं। तो प्लीज अवॉइड अनहेल्दी फैट। और अनहेल्दी फैट क्या है? अनहेल्दी फैट आपका ट्रांस फैट हो गया। और ट्रांस फैट आपको किस में मिलेगा? ज्यादातर जो है भुजिया आप खाते हैं, नमकीन खाते हैं, समोसे खाते हैं, पकोड़ा खाते हैं, इस तरह के चीज में आपको बहुत ज्यादा ट्रांस फैट मिलता है जो कि हाइड्रोजनेटेड ऑयल से आता है। तो हाइड्रोजनेटेड ऑयल या उससे जो भी चीज बना हो उसको आप लोग अवॉइड करें या कम खाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रीक्वेंसी ऑफ मील्स। अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज है तो प्लीज फ्रीक्वेंट मील्स लीजिए। कम से कम 5 या 6 मील पूरे दिन में लीजिए। एक बड़ा मील मत लीजिए, उसको आप डिवाइड करिए, छोटा छोटा मील लीजिए ताकि आपका शुगर लेवल उतना रेज ना हो, क्योंकि आप इंसुलिन ले रहे हैं। तो इसीलिए फ्रीक्वेंट मील लेना बहुत जरूरी है। जब आप फ्रीक्वेंट मील लेंगे उसके हिसाब से आप अपना इंसुलिन डोज को एडजस्ट करिए, तो आप देखेंगे कि आप अपने डायबिटीज को अच्छी तरह से मैनेज कर पा रहे हैं। और अगर आप लोग एक्सरसाइज करते हैं, इंटेंसिव एक्सरसाइज करते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपका शुगर लेवल ऊपर नीचे हो सकता है। तो प्लीज अपना इंसुलिन को उस तरह से एडजस्ट करिए, अपने फूड आइटम को उस तरह से एडजस्ट करिए। ये मैं यहाँ पे बता नहीं सकता क्योंकि हर व्यक्ति का एक्सरसाइज अलग होता है, अलग तरीके से एक्सरसाइज करते हैं। तो अपने हिसाब से कार्बोहाइड्रेट एडजस्ट करना पड़ेगा, इंसुलिन का डोज एडजस्ट करना पड़ेगा। तो गाइस, इस वीडियो को जरूर शेयर करिए जिनको भी टाइप 1 डायबिटीज है, जो लोग भी टाइप 1 से परेशान हैं और उनको समझ में नहीं आता है कि कैसे मैनेज करें, तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद उनको कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।